कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वह रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एसएससी हो या सिचुएशन हो। यह जो चैप्टर है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं और रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग, और जिस चीज़ की जहां आवश्यकता होगी मैं वहां आप लोगों को बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको आज जो है इस क्लास में अच्छे अच्छे ट्रिक भी बताऊंगा जो आपके क्वेश्चंस को काफ़ी 10 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर पे आने से पहले कुछ चीज़ों को पहले समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ठीक, अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, फिर उस बेस पे हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन पहले हम लोग ये कह रहा है, काफी इजी है, सामान्य क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग को जीरो से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाऊं। तो इसलिए मैं एक सिंपल 2 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 18 किमी पर हावर है, 18 किमी पर हावर है, तो इसे मीटर सेकंड में ज्ञात करो। तो जो ये चाल है इसको 2 चीजों में कन्वर्ट करना होता है, या तो किमी पर हावर पे या सेकंड या मीटर पर सेकंड में हमको कन्वर्ट करना होता है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि अगर घंटा है, अगर मतलब किलोमीटर पर हावर है, तो उसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे चाल को। अगर चाल मीटर पर सेकंड है तो उसको किमी पर हावर कैसे बदलेंगे। आइए पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं किमी पर हावर, पहले हम इसको इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। हम लोग इसको पहले बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, आप जानते हैं कि 1 किमी बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक, तो 1000 मीटर बटा में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में, सॉरी ये मिनट ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो अगर हम 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, 60 गुणते 60। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। ठीक है, 2 2 5 10 5, ये हो गया 3, यानी 5 बटा में 18। ठीक, यानी अगर कोई किलोमीटर पर हावर होगा, अगर उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो उसमें क्या करेंगे, 5 बटा 18 से अगर गुणा कर देंगे तो वह किलोमीटर जो है मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक, अगर ठीक इसके रिवर्स अगर कोई मीटर पर सेकेंड में दिया है तो अगर हम उसमें 18 बटा 5 से गुणा कर दें तो किलोमीटर पर हावर में बदल जाएगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल जो है 18 किमी पर हावर है, तो मीटर पर सेकंड में इसकी चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कितना है, 18। अभी हम लोगों ने कहा कि अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे गुणा करेंगे, 5 बटा 18 से। कट गया तो कितना हो गया, मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड जो इसका होगा चाल हो। ठीक, इसी तरह दे रहा है कि अगर एक रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो किमी पर हावर ज्ञात करो। अब इसको यहाँ पे क्या कह रहा था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, किलोमीटर पर हावर पे कह रहा है, क्योंकि यहाँ जो चाल दिया है मीटर पर सेकंड में दिया है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 25 गुणते, अब क्या करना है, 18 बटा 5। ठीक, उसका उल्टा, यानी 18 बटा में 5 कट गया, यानी 5, और 5 गुणते 18 कितना हो गया, 18 बचे 90, यानी 90 किमी पर हावर, यानी जो ट्रेन की चाल होगी
90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही होगी। उम्मीद करते हैं ये दोनों बेसिक जो क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे। आइए अब हम लोग अपने जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते चलें। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को इन चीज़ों को समझाने के लिए ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आइए अब हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है हम लोग उनको सॉल्व करें। रेलगाड़ी से जो आप लोग का पहले प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करे, इस बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग इस बेस पे क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है 72 किमी पर हावर है। वह रेलगाड़ी रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, यानी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। आइए पहले हम इस क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फिर जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, हालांकि रेलगाड़ी नहीं है, बातों में क्या रखा है भावनाओं को समझिए, ठीक है। ये एक रेलगाड़ी है और यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, समझिए बात को। इस मामले में क्या होता है कि जो व्यक्ति की जो चौड़ाई होती है या लंबाई होती है नगण्य माना जाता है, ठीक है। और ये ट्रेन की लंबाई है, यहाँ पे इसका इंजन है और यहाँ पे इसकी बोगी लास्ट बोगी है, ठीक। तो ये ट्रेन कब पार होगी इस बात को समझते हैं। जब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि यहाँ पे इसका लास्ट बोगी होगा और यहाँ पे इसका इंजन होगा, ठीक। यानी इस व्यक्ति को ये ट्रेन तभी पार करेगी जब यह अपनी पूरी लंबाई को पार कर जाए। बात समझ रहे हैं। ट्रेन जब अपनी पूरी लंबाई को पार कर जाएगी तो यानी वो व्यक्ति को पार कर जाएगी, समझ रहे हैं। तो यही कह रहा है कि ट्रेन की मतलब ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यानी अपनी लंबाई पार करने में ये व्यक्ति है, अपनी लंबाई को पार करने में वो कितना समय लेती है ट्रेन? 10 सेकंड का समय लेती है। किस स्पीड पे लेती है? 72 किमी पर हावर। समझ रहे इस बात को। तो आप जानते हैं कि फार्मूला होता है क्या? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 72 दूरी क्या है? दूरी वही तो होगी जो ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर जाए, यानी ट्रेन की लंबाई ही दूरी है। तो चूंकि इसी की दूरी पूछ रहा है, यानी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है क्या है? एल है। तो एल इस मान में लिख दे रहे हैं बटा में समय। अपनी दूरी को पार करने में यानी अपनी खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है? 10 सेकेंड ले रहा है। चूंकि ये सेकेंड में है और ये जो इसकी चाल है किलोमीटर पर घंटा में है, तो जानते हैं कि हम क्यों ना इसको मीटर में बदल लें, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर में ही इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा मीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए? तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि इसमें जो है 5/18 से गुणा करना होगा। तो गुणा करते हैं तो कितना हो गया? 4 बार जाएगा, 18 चौके 72, गुणा करके देख लीजिए। 8 चौके 32 के 2, 4 3 7 72, ठीक है। तो यानी 72 यानी 5 चौके 20, यानी ये हो गया 20 = L/10, ठीक है। तो L की लंबाई क्या हो जाएगी? अगर L की वैल्यू निकालने तो 20 × 10 यानी 200। ये 200 क्या होगा? मीटर होगा। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 200 मीटर होगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब भी इस व्यक्ति को पार करेगी मतलब सीधी सी बात है कि वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो जब अपनी ही लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है? 10 सेकंड ले रही है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ये फार्मूला जो है पूरे ट्रेन संबंधी क्वेश्चन है यही बेस है। अगर इसको आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। बस हमने यहाँ पे क्या किया? वैल्यू को पुट किया। अगर ये घंटे में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए। किसके हिसाब से कन्वर्ट करना होता है? एक दूसरे के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद बस
वैल्यू रखते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। पिछले क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है। वह प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर हावर में बताइए। पिछले क्वेश्चन ये था कि किलोमीटर पर घंटा दिया था, समय भी दिया था और रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लिया था। इस क्वेश्चन में क्या है कि गाड़ी की लंबाई दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, लेकिन अब उसकी चाल पूछ लिया है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा में समय। ठीक, फिर तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है कि मान लीजिए कि रेलगाड़ी है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको कब पार करेगा, यानी रेलगाड़ी अपनी ही तो दूरी पार करेगी। यही बस यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय है। तो दूरी कितनी है, इसकी लंबाई ट्रेन की कितनी है, 150 मीटर है। और इसको पार करने में कितना समय लगा है, पूरा इसको पार करने में व्यक्ति को लगा है 15 सेकंड का समय लगा है। तो दूरी कितनी हो गई, 150 बटा में 15, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो चाल हमारा निकला है, कितना निकला है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा आंसर ये हो गया। लेकिन रुकिए जनाब, क्या पूछा है, किलोमीटर पर घंटे में चाल पूछा है, और यहाँ हमारा निकला है मीटर पर सेकेंड में। तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर पर घंटे में। तो जब इसको हमको किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो किससे गुणा करना होगा, 10 गुणते 18 बटा में 5 से। अब 18 बटा 5 से गुणा क्यों करना होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, आप उसको समझ लीजिए। अब यह कितना हो गया, 36 किमी पर हावर, जो उसकी चाल होगी यही होगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल जो है 90 किमी पर हावर है और रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, ठीक है, यानी 300 मीटर लंबी है। तो रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। इस बार टाइम पूछ लिया, पिछली बार क्या पूछा था, स्पीड पूछा था, उससे पिछली बार पूछा था ट्रेन की लंबाई, इस बार जो है पूछा है आपसे समय। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, यहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति है, इसकी लंबाई 300 मीटर है, ये पार कर जाती है किस स्पीड से, 90 किमी और हावर की स्पीड से पार कर जाती है। तो पूछ रहा है कि जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो चाल क्या है इसकी, 90। अब चूंकि 90 है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। दूरी कितनी है, 300 मीटर है, बटा में टी हो गया। 18 × 5 = 90 यानी 25। इसका तो क्या हो गया, 300 बटा में टी। तो टी को इधर ले जाएंगे और 25 को इधर लाएंगे। तो जो टी की वैल्यू होगी क्या होगी, टी बराबर 300 बटा में 25। तो क्या हो गया, तो टी बराबर हो गया 300 गुणित इसको 100 लिख सकते हैं, बटा में 25। तो 25 चौके 100 यानी टी बराबर हो गया 12 सेकेंड। तो 300 मीटर जो लंबी ट्रेन है उस व्यक्ति को कितने समय पार कर जाएगी, 12 सेकेंड में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो रेलवे से अगले टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यानी रेलगाड़ी से, वो होता है कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल को पार करे तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 90 मीटर है और वह 50 मीटर लंबे पुल को 14 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें।
आइए पहले क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है, यहाँ पे इसका इंजन है, यहाँ पे लास्ट बोगी है, और यहाँ पे कोई एक पुल है, ठीक, जिसकी लंबाई कोई भी हो सकती है। पहले डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे कोई पुल है और इस रेलगाड़ी को इस पुल को पार करना है, पार कर रही है, तो इसको पार कब करेगी? चल रही है, बढ़ती गई, जब तक वो अपनी पूरी लंबाई को पार नहीं कर जाएगी पुल के लंबाई के साथ, यानी वो पुल के लंबाई को भी पार करेगी, इसके साथ अपने भी लंबाई को पार करेगी, तभी चलकर जो है ये पुल को पार कर पाएगी। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो कितना दिया है रेलगाड़ी की लंबाई? रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 90 मीटर। और पुल की लंबाई कितना है? 50 मीटर। तो अब आप एक बात बताइए कि इस पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, ये तो पहले तो अपनी लंबाई तो पार करेगी ही करेगी, साथ में जो इस पुल की लंबाई है जब तक ये पार नहीं करेगी तब तक कहाँ ये पूरा होगा। यानी पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई जब पार करेगी तभी वो है पुल को पार कर पाएगी। तो पुल की लंबाई 50 और इसकी लंबाई 90, यानी दोनों का योग, यानी जब तक वो 140 मीटर नहीं चलेगी ये रेलगाड़ी कहाँ पार कर पाएगी? पुल को नहीं कर पाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा में समय। हर जगह ये यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। तो चाल, दूरी कितनी हो गई? ट्रेन की लंबाई 90 प्लस पुल की लंबाई 50, और इतनी दूरी को पार करने में कितना समय ले रही है? पुल को पार करने में 14 सेकंड, यानी 14। ठीक, तो कितना हो गया? 140 बटा में 14 कट गया, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो हमारे चाल निकला वो कितना निकला? 10 मीटर प्रति सेकंड निकला। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो 10 मीटर प्रति सेकंड भी ऑप्शन आप ट्रिक मार के चले आएंगे। अगर वो किलोमीटर पर घंटा में पूछे तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 10 गुणते 18 बटा 5 से गुणा कर देना है। तो कितना हो गया? 36 किमी पर हावर, यानी जो उसकी चाल होगी 36 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल जो है 54 किमी पर हावर है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन यही कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं x है, या l मान लेते हैं, स्मॉल l मान लेते हैं, और ये जो एक कोई प्लेटफॉर्म है ये, ठीक, इसकी लंबाई 100 मीटर है। इसको पार कर जाती है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। लेकिन ये पार कब करेगी? रेलगाड़ी इस लंबाई को तभी पार करेगी जब इसकी लंबाई और खुद की लंबाई, यानी इसकी लंबाई और साथ में अपनी लंबाई को पार करेगी। बात आई समझ में? तो इतनी दूरी तय करने में वो कितना समय लेती है? 20 सेकंड लेती है। तो यही कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं कैसे। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा में समय। तो दूरी कितनी है? पहले तो L, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई कितनी है? 100। समय कितना लगा? 20 सेकंड। ठीक, चाल कितनी है? 54, यानी 54 किमी। चूंकि ये किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको क्या कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 54 गुणते 5 बटा 18 इक्वल टू क्या हो गया? L प्लस 100 बटा में 20।
18 तिया 54। मैं ये मिटा रहा हूं ऊपर का। तो 15 बराबर कितना हो गया, L प्लस 100 बटा में कितना हो गया 20। क्या लिख सकते हैं, 300 बराबर L प्लस 100। L बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 घट जाएगा इधर आके, तो L बराबर हो जाएगा 200। तो यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी वो कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई जो होगी 200 मीटर होगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। आपके सारे जो बेसिक कंसेप्ट अब तक आपने जो पढ़ा है उसको तोड़ कर रख देगा, समझ में आएगा। मतलब इसमें ये पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना समझा है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 800 व 400 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड व 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल बताइए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले मान लीजिए एक पुल है, दो पुल हैं, एक ये पुल हो गया और एक ये पुल हो गया। ठीक, इसकी लंबाई हो गई 800 मीटर और इसकी लंबाई जो हो गई 400 मीटर। सेम ट्रेन है, कोई ट्रेन है इसको पार करती है। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई L है और यही ट्रेन इसी पुल को पार करती है, इसकी भी लंबाई L ही है, सेम ट्रेन है, पार करती है। पार करती है कितने समय में, अगर इसको जानते हैं जब पूरा पार करेगी इन पुलों को पारा पारी, तो इसको पार करती है 100 सेकंड में और इसको पार करती है कितने में, 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई, यानी इस रेलगाड़ी की लंबाई और वो चाल, यानी किस स्पीड से वो चल रही है कि इसको 100 सेकंड में और इस पुल को 60 सेकंड में पार कर जाती है। यानी जो चाल है बराबर है। ठीक है, समझते हैं। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है। तो पहले कंडीशन, यानी पहले पुल को पार करती है कोई, मान लीजिए जो ट्रेन है उसकी लंबाई L है, पार करती है कितने लंबी, 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। यही तो चाल है। अगर मान लेते हैं कि इसी चाल के बराबर हिसाब से चलती है कोई, अपने लंबाई है इसका, और 400 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है कितने में, 60 सेकंड में। नहीं समझे आप, फिर समझते हैं। आप अभी पढ़े कि चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा में समय। ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ये हो गया दूरी। इतनी दूरी को कितने समय में पार कर जाती है, 100 सेकंड में, यानी चाल फास्ट। ठीक, दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में, बराबर चाल सेकंड। और ये जो चाल फर्स्ट और चाल सेकंड है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि एक ही चाल से 800 मीटर लंबे पुल को भी पार करती है और 400 मीटर भी लंबे पुल को पार करती है। तो यानी चाल जो है आपस में बराबर है। तो आइए बस कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक 0 से ये 0, एक 0 से ये 0 कैंसिल, और बस क्रॉस गुणा करते हैं। तो क्या हो गया, L प्लस 800 इधर 6 इक्वल टू L प्लस 400 गुणते 10। चलिए गुणा करते हैं। 6L प्लस 8 छक 48, 4800 इक्वल टू कितना हो गया, 10L प्लस 4000। ठीक, इस L को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे। ठीक, तो क्या हो गया, क्या बचा, 6L बराबर 4800 माइनस 4000। तो 4L बराबर क्या हो गया, 800। L बराबर क्या हो गया, 800 बटा में
4 यानी 2, यानी एल की यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 200 मीटर। यह हमने ट्रेन की लंबाई तो निकाल ली कि 200 मीटर हो गई, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर रही होगी। अब पूछ रहा है कि उसकी चाल क्या होगी, तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है। तो जो ये ट्रेन की लंबाई एल है, किसी भी समीकरण में हम लोग रख देते हैं, तो हम इसी पे रख देते हैं। तो 200 प्लस 800 बटा में 100 कितना हो गया? 1000 बटा में 100, यानी कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल आ गई। अगर आप इसको घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो करेंगे 10 गुणित 18 बटा में 5, ये हो जाएगा केमी पर हावर। तो 5 दूना के 10 यानी 18 दूना के 36 केमी पर हावर की चाल से ट्रेन ये चल रही थी। इस चाल से क्या करेगी कि 800 मीटर लंबी और 400 मीटर लंबे जो दो पुल हैं उनको कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 100 सेकंड और क्रमशः 60 सेकंड में पार कर जाएगी। कितनी लंबी? तो 200 मीटर लंबी ट्रेन। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगर अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग एक और मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये बेसिक कंसेप्ट था, अब आइए थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसको हम लोग लगाते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो स्मार्ट तरीका यही है कि चाल बराबर क्या हो गया? डेल्टा एल अपान डेल्टा टी, यही फार्मूला है। अब डेल्टा एल बराबर क्या होगा? डेल्टा जो एल है इसका मतलब ये हो गया कि L1 माइनस L2, और डेल्टा टी का मतलब हुआ T1 माइनस, इसको कैपिटल कर दीजिए सही रहेगा, T1 माइनस T2। आइए हम इस चीज को समझते हैं। पहले कंडीशन को लेते हैं, डेल्टा एल वाले को समझते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है L1 माइनस L2। तो मान लेते हैं कि कोई ट्रेन की लंबाई x होगी और कितने मीटर लंबे पुल को पार कर रही है? 800 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। ठीक है, ये हो गया L1 माइनस ट्रेन की लंबाई सेम x कितनी दूरी तय कर रही है? 400 मीटर। ये हो गया कितना? L2 पूरे का बटा, इसको पार करने में कितना समय ले रहा है? 100 सेकेंड। और दूसरे वाले को पार करने में कितना ले रहा है? 60 सेकेंड। ये हो गया T1 और ये हो गया T2। समझ रहे हैं इस बात को? T2 को अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, तो क्या बचेगा? सीधा सीधा x x कट जाएगा, क्योंकि जब माइनस अंदर गुणा करेगा तो क्या होगा? 800 माइनस 400 बटा में कितना हो गया? 100 माइनस 60, यानी कितना हो गया? 400 बटा में 40, ये कितना बचा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा चाल निकल गया। तो जब 10 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल गया, तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो चाल हमारा कितना निकला? 10 मीटर प्रति सेकंड, दूरी L प्लस 800 100 सेकंड, यानी 1000 गुणा करेंगे इधर, इक्वल टू L प्लस 800। L बराबर कितना हो गया? 200। जो ट्रेन की लंबाई निकल गई कितनी हो गई?
200 और जो इसकी चाल हो गई कितना था 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर पर घंटे में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा 10 गुणते 18/5 यानी 36 किमी पर आवर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस यही चीज़ याद रखना है कि चाल बराबर क्या होगा डेल्टा एल अपान डेल्टा टी। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। ये रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न का जो है आज ये पहला पार्ट है। एक पार्ट और लेकर मैं आऊँगा तो अगले क्लास के तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हाँ एक बात और कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपकी बीच जो है तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, यानी जो नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो अगले क्लास की दीजिए इजाज़त।